नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक आध्यात्मिक धार्मिक कहानी है। आखिर क्यों गीता पे ही शपथ दिलवाई जाती है। इस बात की कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान श्री हरि मुनि दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में शेष शैया पे आंखें मूंदे लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन में ही मन मुस्कुराता हुआ देख के देवी को कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर भी इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। श्रीहरि पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने देश का साक्षात्कार कर रहा हूँ देवी। जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं, जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी वो दर्शन मन में करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान श्री हरि ने यह बात रहस्यमय तरीके से कही। लक्ष्मी जी को ये बातें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो। ये बात मुझे घोर विस्मय में डालती है। श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग है जिसकी आप सेवा करती हैं। गीता के प्रारंभ 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जान लीजिए और छठे से लेकर 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझ लीजिए। 16वां अध्याय मेरा उदर है, जहाँ मेरी क्षुधा शांत होती है। अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझ लीजिए। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी कि लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और बढ़ गई। भगवान ने भाव लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। श्री हरि ने पुनः कहा, देवी, जो व्यक्ति गीता का एक भी अध्याय या एक भी श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो श्री लक्ष्मी और भी ज्यादा उलझ गईं। उन्होंने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ, यह आपकी क्या लीला है। एक के बाद एक आप पहेलियां ही कहते जा रहे हैं। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और उन्होंने लक्ष्मी जी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू करी। सुशर्मा नाम का एक घोर पापी व्यक्ति था। वह हमेशा ही भोग विलास में डूबा रहता, मदिरा और मांसाहार इसी जीवन में बिताते रहता है। एक दिन सांप काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसे नर्क में यातनाएं झेलनी पड़ी, और लेकिन फिर से उसका पृथ्वी में जन्म हुआ, एक बैल के रूप में। अपने मालिक की सेवा करते हुए बैल को 8 साल गुजर गए, पर उसे भोजन कम मिलता और परिश्रम बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता। एक दिन बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्य दान करना शुरू कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा, उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल की मृत्यु हो चुकी थी, वह यमलोक पहुंचा। बैल के हिस्से में जमा पुण्यों का हिसाब किताब होना शुरू हुआ तो एक बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पे किसी भी व्यक्ति को कहो तो वो विश्वास भी नहीं करेगा। बैल के हिस्से में सबसे अधिक पुण्य उस वैश्या का दान किया हुआ ही आया था। उसी वैश्या के किए हुए पुण्य दान के कारण बैल को नर्कलोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उसी पुण्य फल से पृथ्वीलोक का भोग करने के लिए मानव के रूप में जन्म लेकर उसे भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वीलोक में जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में से किसी एक धर्मात्मा को ही मिलता है। इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा, हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब मैं आपसे और क्या मांगूं। बैल की योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व कर्मों का दंड स्वरूप ही रहा होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाके मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरा भावी भविष्य खराब करेंगे। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सर्वाधिक है। परमात्मा ने पूछा, तो बताओ, तुम्हारा कैसे मैं प्रिय करूं। अपनी कोई इच्छा तो बताओ। इस पर उस बैल ने मांगा, मुझे बस एक क्षमता प्रदान करें कि मुझे पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहें। उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूंगा। बस इतनी सी कृपा और कर दें। परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार करी और उसे वो योग्यता प्रदान कर दी। पृथ्वीलोक पे आने के बाद उसके पूर्व जन्म उसे स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय किया।
पृथ्वी पे आके उसने उस वेश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वेश्या को खोज के निकाल ही लिया। उस वेश्या से मिलने पे उसने उसे पुराने जन्म वाली सारी बातें बताई और फिर पूछा, देवी आप तो धन्य हैं, आपके कर्म तो नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास संचित पुण्य इतना सारा कैसे था? ये बहुत ही घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ आपने कौन सा पुण्य मुझे दान किया था? वेश्या ने एक तोते की तरफ इशारा करके कहा। वह तोता प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ता है। उसे सुनकर ही मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। वेश्या की बात सुनकर सुशर्मा के आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा। एक स्त्री ने उस पुण्य काल का भी दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं, और वह पुण्य कितना ज़्यादा प्रभावी है कि उसकी अधम योनि ही बदल गई। उसने तोते को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद बहुत अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था। मैं उनका अपमान और अहित करता रहता था। अपने पाप कर्मों के कारण मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं रास्ते में अचेत पड़ा हुआ था। तभी दैव योग से वहाँ कुछ ऋषि मुनि गुजरे। मुझे इस अवस्था में देखकर उन्हें मुझ पर दया आई। मुनि मुझे साथ उठा लाए, आश्रम में लाकर मुझे पिंजरे में वहाँ रख दिया। वहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। वहाँ मैंने गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले मैं कोई अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहलिया ने वहाँ से मुझे चुरा के इन देवी जी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया और आप मानव रूप में आ गए। श्रीहरि ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भव सागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई भी असत्य नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो कर्म की व्याख्या करता है। भगवत गीता जो सिखाते हैं कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच और मुंह में पड़ के अपने निकटजनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं पूरे कुल के नाश का कारण बन जाता है। और यही सब कुछ सिखाती है गीता। ऐसे ग्रंथ को उत्तम और क्या हो सकता है न्याय की सौगंध दिलाने के लिए, उन्हें साक्षी रखने के लिए। जय जय श्री राधे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।